क्वेश्चन नंबर आपका 7 ले रही है, क्लास 10 एक्सरसाइज 10.2 से सर्कल चैप्टर से आपका क्वेश्चन है आपका टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल व्हिच टचेस द स्मॉलर सर्कल। अब ये अच्छा क्वेश्चन देखो, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब पता है क्या होता है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब कॉन्सेंट्रिक, देखो सेंटर, उसको वर्ड से वाला सर्कल, सेंटर तो सभी सर्कल्स का ही होता है, ऐसा कौन सा सर्कल है जो बिना सेंटर का होता है? चलो कोई नहीं, कॉन्सेंट्रिक मींस कि सेंटर तो एक ही है, सेंटर तो एक ही है, लेकिन ना यहाँ से ना दो सर्कल्स ड्रॉ हो रहे हैं। सेंटर तो एक ही है लेकिन यहाँ से आपके दो सर्कल्स ड्रॉ हो रहे हैं सेम सेंटर को रेफरेंस मान के, समझ के बना के दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अब क्या बोल रहे हैं? उन दोनों की रेडियाई है 5 और 3, ऑब्वियस बात है 5 रेडियस तो बड़े वाले की होगी, 3 रेडियस छोटे वाले की होगी, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल व्हिच टचेस द स्मॉलर सर्कल। अब हमसे क्या कह रहे हैं? एक कोड है, कोड पता है क्या होती है? कोड पता है रितिका कुछ कोड क्या होती है? देखो मैं बताती हूँ। कोई भी सर्कल है आपका, ठीक है, उसके अंदर ना कोई भी ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो, बस जो दो जगह है आपके सर्कमफ्रेंस पर आकर टच करे वो आपकी कोड ही है। बस किसी भी सर्कल के अंदर ना जो डायमीटर है, डायमीटर वो उसकी लार्जेस्ट कोड होती है। किसी भी सर्कल के अंदर जो डायमीटर है ना, डायमीटर भी कोड है, लेकिन वो सबसे लंबी कोड होती है किसी भी सर्कल के अंदर, क्योंकि इससे लंबी क्या ड्रॉ करोगे? सबसे बड़ी डिस्टेंस तो ये दिखाई दे रही है आपको। इसके बाद आप कोई भी ऐसे सर्कल के अंदर लाइन ड्रॉ करते चले जाओ, जो बस आपकी इधर से स्टार्ट होगी इधर बस एंड करनी चाहिए, ठीक है, सर्कमफ्रेंस पर टच करनी चाहिए दो जगह। सर्कल के बीच में भी बन सकती है, सर्कल के बीच में बनेगी तो डायमीटर है, इससे नीचे, हाँ नीचे बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। कैसे बन सकती है? कोड, कोड इतनी छोटी भी हो सकती है, तो ये भी कोड है, समझ गए? तो अब देखो ये क्या कह रहे हैं कि कोड ड्रॉ करने क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन के अंदर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल। हमें बड़े वाले सर्कल के अंदर कोड ड्रॉ करनी है, मैं रेड पेन यूज करती हूँ, कि हमें बड़े वाले सर्कल के अंदर कोड ड्रॉ करनी है जो टच करेगी छोटे वाले सर्कल को, जो टच करेगी छोटे वाले सर्कल को। अब आप मुझे बताओ, ये जो कोड है जो मैंने बड़े वाले सर्कल के अंदर ड्रॉ की है, ये छोटे वाले सर्कल को टच कर दी है, तो ये छोटे वाले सर्कल के लिए ऐसे क्या काम कर दी है? रेडियस, रेडियस, रेडियस तो सेंटर से सर्कमफ्रेंस की दूरी को बोलते हैं रेडियस। सेंटर ओ है मान लो, सेंटर से सर्कमफ्रेंस की दूरी को बोलते हैं रेडियस। अरे ये जो कोड है, ये कोड है, ये छोटे वाले सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रही है, तो क्या ये कोड इस छोटे वाले सर्कल के लिए एज ए टेंजेंट काम नहीं कर रही है ना? यही तो करते आ रहे हैं इतने दिनों से कि कोई भी लाइन है अगर वो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करेगी और वो बाहर से पास कर रही है तो वो टेंजेंट है, समझ गए? तो यहाँ यही था बस पॉइंट समझने का। अच्छा अब देखो, ये यहाँ से यहाँ मिला दो, इनको नाम दे लो, एम दे लो। OM क्या है? OM बताना जरा, OM क्या है? हाइपोटेनस, तो ठीक है बन जाएगा, ये बात सही है आपकी, क्योंकि अगर ये टेंजेंट है तो ये रेडियस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगी, लेकिन ये हाइपोटेनस के साथ कुछ और भी है, ये हाइपोटेनस के साथ कुछ और भी है। अरे भाई ये जो OM है ना, OM ये लार्जर सर्कल की रेडियस नहीं है क्या? ध्यान से देखो, ये जो OM है, OM ये बड़े वाले सर्कल की रेडियस नहीं है क्या? बड़े वाले सर्कल का भी सेंटर, ये सेंटर से सर्कमफ्रेंस की दूरी को तो बोलते हैं रेडियस। बड़े वाले सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस है, क्या इसको टच नहीं कर रहा हो तो बन गई बड़े वाले सर्कल के लिए रेडियस। आया समझ में? तो ये जो OM है ये बड़े वाले सर्कल की रेडियस है, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है 5 सेंटीमीटर, समझ गए? छोटे वाले सर्कल की रेडियस ON है, जो क्वेश्चन में आपको गिवन है 3 सेंटीमीटर। सही चल रहा है? हमसे पूछ क्या रहे हैं? हमसे पूछ रहे हैं इस कोड की लेंथ, हमसे क्या पूछ रहे हैं? इस कोड की लेंथ। आप एन ये वाला पॉइंट ले लो, इसको कुछ भी ले लो और टी ले लो। हमसे ये पूछ रहे हैं कोड की लेंथ, मतलब MN की लेंथ। अब एक 7th स्टैंडर्ड में थ्योरम और आती थी आप लोगों की
कि कोई भी अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो ना किसी भी कोड के ऊपर, वो उसको ना दो इक्वल भागों में डिवाइड कर देता है। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कोड बाइसेक्ट्स इट। ये थ्योरम आती है 7th स्टैंडर्ड में कि कोई भी आपने सर्कल लिया, उसमें एक कोड ड्रॉ की, सेंटर से उसके ऊपर डाल दिया परपेंडिकुलर, तो जो ये कोड है ना ए बी, ये परपेंडिकुलर ना ओ एम, उसको दो बराबर भागों में बांट देगा, उसको दो बराबर भागों में बांट देगा। इट मींस ए एम बराबर एम बी हो जाएगा। ये 7th स्टैंडर्ड में आती है। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कोड बाइसेक्ट्स इट। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो बराबर भागों में बांटना। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कोड बाइसेक्ट्स इट। अब मैं क्यों थ्योरम बता रही हूँ आप लोगों को 7th क्लास की, ये मैं थ्योरम इसलिए बता रही हूँ कि अगर यहाँ भी तो ये परपेंडिकुलर ही है, क्योंकि टेंजेंट मेक्स 90 डिग्री एंगल विद द रेडियस, है ना, तो ये परपेंडिकुलर तो बन गया, तो OM OT परपेंडिकुलर अब इस MN को दो बराबर भागों में नहीं बटेगा, बटेगा तो देखो होगी ना आपकी NT बराबर TM हो जाएगी ना, NT बराबर TM हो जाएगी ना। तो अब इस छुटंगली सी ट्रायंगल में OTM में अगर मैं पाइथागोरस लगा दूं और मैं TM निकाल लूं और उसका डबल कर दूं, क्या मुझे MN मिल जाएगी? क्योंकि मैं फिगर में समझा रही हूँ सारा क्वेश्चन, समझ गए? समझ गया दिखा? तो बस कुछ नहीं किया, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाए, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाए, सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी को बोलते हैं रेडियस। ये 5 बन गई बड़े सर्कल की रेडियस। सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी को बोलते हैं रेडियस। ये 3 बन गई छोटे सर्कल की रेडियस। ये एक कोड बनाई थी MN, ठीक है। ये जो कोड है ये छोटे वाले सर्कल के लिए एज ए रेडियस काम, एज ए टेंजेंट काम कर रही है। जो MN कोड है बड़े सर्कल की, वो छोटे सर्कल के लिए एज ए टेंजेंट काम कर रही है, क्योंकि वो टच करके जा रही है इसको, ठीक है। अगर वो एज ए टेंजेंट काम कर रही है तो वो रेडियस के साथ बनाएगी 90 डिग्री का एंगल, समझ के। और उसके बाद परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कोड बाइसेक्ट्स इट, इस वजह से ये NT बराबर TM हो जाएगा। अब इन ट्रायंगल OTM में लगाना पाइथागोरस, पाइथागोरस लगाओगे अभी करके हटे ना उस क्वेश्चन में 3 4 5 पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाता है। हाँ तो समझ गए, ये आ गई MT4, ये आ गई MT4 आ गई। अब MT4 MT का डबल कर दोगे, MT4 तो MT का डबल कर दोगे यानी कि 8, तो ये पूरी आ गई MN, पूरी आ गई ये MN कोड की लेंथ। हमें कोड की लेंथ ही निकालनी थी, तो इसको लिखने का तरीका देख लो। अभी तो मैंने बस पूरे की पूरे क्वेश्चन को फिगर में निपटा दिया, समझे? अभी तो मैंने पूरे क्वेश्चन को फिगर में निपटा दिया। अब आप लिखने का तरीका देख लेना। लिखने का तरीका क्या बनेगा? लेट MN इज द कोड ऑफ लार्जर सर्कल विद सेंटर O, लिख लेना, ठीक है। लेट MN इज द कोड ऑफ लार्जर सर्कल विद सेंटर O, समझ गए? विद सेंटर O, समझ गए, ठीक है। उसके बाद OT इज द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल, OM इज द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल, समझ गए। और उसके बाद एंगल OTM इक्वल्स 90 डिग्री, एंगल OTM इक्वल्स 90 डिग्री। ब्रैकेट में उसका रीजन लिख देना, बिकॉज टेंजेंट मेक्स एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द रेडियस, समझ गए। उसके बाद इन ट्रायंगल OTM, इन ट्रायंगल OTM OM स्क्वायर बराबर हो जाएगा OT स्क्वायर प्लस TM स्क्वायर, TM स्क्वायर, समझ गए ना। फिर अभी तो आपने डायरेक्टली बता दिया पाइथागोरस ट्रिपलेट से, लेकिन एग्जाम में आपको बस निकाल के दिखा देना है। OM को 5 रखो, OT को 3 रखो, TM को एज इट इज रखो, समझ गए ना। अब 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 प्लस TM स्क्वायर आपका चल ही रहा है। अगेन आपका राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में उठ के आ जाएगा 9, हो जाएगा माइनस में, और राइट हैंड साइड में आपका TM स्क्वायर चल ही रहा है। ये 25 माइनस 9 फिर से 16 बराबर TM स्क्वायर, फिर से ये स्क्वायर बन जाएगा आपका स्क्वायर रूट आपका लेफ्ट हैंड साइड में आके, और उसके बाद प्लस माइनस
4 ये दो वैल्यूज निकलेंगी आपकी, प्लस माइनस 4 दो वैल्यूज निकलेंगी आपकी टीएम की, लेकिन नेगेटिव वैल्यू को कर देंगे रिजेक्ट। यहाँ से टीएम आ जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर। समझ गए ना यहाँ तक? ये टीएम आ गया आपका 4, और उसके बाद आपको लिख देना है कि एम एन बराबर डबल ऑफ टीएम। ये पूरा एम एन डबल है टीएम का। क्यों है डबल? क्यों है डबल? इसका रीजन लिख देना, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट्स द कोड एम एन। समझ गए? थ्योरम है ये। उसके बाद आपकी एम एन की लेंथ आ जाएगी भाई 2 गुना 4, यानी कि एम एन आ जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर। समझ यहाँ से बना देना, एम एन आ गया 8 सेंटीमीटर। समझ गए? राधिका आया आपको समझ में? का पक्का ना? ठीक है, इसको कर दो क्लोज।